everybody, a very warm welcome all of you to the YouTube channel of उत्कर्ष classes 6 to 10। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ आज बारी है क्लास 6 की। हम एक टॉपिक लेकर आए हैं व्हाट इज गवर्नमेंट, चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। इसको आज हम लोग जो है वो थोड़ा अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं ताकि आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प मिले, आपके एग्जाम्स में आप एक्सेल कर सको। इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए जो है वो चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम है आयशा, आई एम आयशा योर सोशल स्टडीज मेंटोर। सो लेट्स बिगिन विद द अनदर चैप्टर ऑफ सिविक्स क्लास 6 व्हाट इज गवर्नमेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। आज की डेट में आई थिंक आपकी एज में आते आते थोड़ा सा न्यूज़पेपर से दोस्ती हो ही जाती है बच्चों की, और उसके अंदर हम आए दिन देखते हैं कि आज जो है वो सरकार ने ये फैसला लिया, आज सरकार ने ये बिल पास किया, आज सरकार ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की, है ना। ये सारी चीजें हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट का काम क्या है वही हमने इसके अंदर जानना है। गवर्नमेंट इलेक्ट कैसे होती है पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। नॉर्मली हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इलेक्शंस आर दी प्रोसीजर थ्रू विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। इलेक्शंस आर दी प्रोसीजर जिससे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। इलेक्शंस हम लोग जो है जाके वोट करते हैं, जिस भी पार्टी या जिस भी पर्सन को, जिस भी कैंडिडेट को हम लाइक करते हैं तो उसको हम वोट करते हैं, और उसी से जो है वो चुनाव होते हैं, और चुनाव से जो है वो सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है। अच्छा, गवर्नमेंट भी जो है वो काफी पहले हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट के काम क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। वर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम क्या क्या है। देखो सबसे पहला क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, कंट्री को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी कि बॉर्डर्स को सिक्योर रखना। सबसे पहला काम क्या है, बॉर्डर को सिक्योर करना। ये जो है वो सरकार का काम है। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अलावा जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, है ना, लोगों को, ताकि लोग एम्प्लॉयबल होंगे तभी वो जो है वो अपना जो है वो पेट भर पाएंगे, है ना, अपनी जिंदगी चला पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, स्कूल्स बनाना, सबसे पहले हेल्थ आ जाएगी इसमें, हॉस्पिटल्स बनवाना, या फिर आप इसको पूरा हेल्थ केयर में डाल सकते हो। हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर में सब आ जाएगा। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, रिसर्च लेबोरेटरीज सब आ जाएगा इसके अंदर, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। उसके अलावा क्या है भैया, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन में भी सब आ जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन, आंगनवाड़ी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सभी प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा क्या काम है भैया, उसके अलावा काम है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, एक बढ़िया मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा भाई रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी देन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा क्या है भैया, हाउसिंग फैसिलिटी, है ना, या फिर आप क्लीन ड्रिंकिंग एंड वाटर फैसिलिटी भी है। और इसके अलावा एक और है ड्रिंकिंग फैसिलिटी, जो आप हेल्थ केयर में रख लेना, क्योंकि सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी होना बेहद जरूरी है। सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो फिर हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, उसके अलावा सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है सरकार का। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस प्रोवाइड करवाना, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूंगी। इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम
कंट्रोल, है ना, कंट्रोल क्राइम। क्राइम को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तो सोसाइटी फिर रहने लायक नहीं रहेगी। इनहैबिटेबल सोसाइटी, हैबिटेबल सोसाइटी जो है वो नहीं रहेगी। तो क्राइम कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वेलफेयर। वेलफेयर करना भाई, लोगों का वेलफेयर करना। डेवलपमेंट, वेलफेयर लिख लो, डेवलपमेंट लिख लो, ग्रोथ लिख लो, ये सारी तो बेसिक चीज है बस। इसके अलावा, बट इसके अलावा ग्रोथ भी होनी चाहिए। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बना दी, हाईवेज बना, लेकिन अब जरूरत है किसकी? मेट्रो की। मेट्रो के बाद जरूरत पड़ गई बुलेट ट्रेन की, तो है ना, अपग्रेडेशन भी करना जरूरी है। तो वेलफेयर, डेवलपमेंट, ग्रोथ भी जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये सारे काम है सरकार के, जो सरकार को करने चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल दीज थिंग्स, है ना, सरकार को ये सारी चीजें करनी चाहिए। देखो पहला पॉइंट पे वापस आता है, ऑफ कोर्स ही बात है, जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी है सारा वहां पे पैसा लगाती है सरकार, सारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखती है ताकि कोई और कंट्री आके जो है वो हम पे अटैक ना कर दे, या कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो जाए, टेररिस्ट अटैक नहीं हो जाए। तो टेररिज्म, जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, इसका ठीकरा सीधा सरकार पे फूटता है, सारा सरकार पे जाता है दोष कि सरकार ने जो है वो ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किए बॉर्डर्स, टेररिस्ट अंदर घुस गए और आके आतंकवादी हमला कर दिया। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सरकार का काम है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही सारी चीजें देखेगा। एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग खाना लेंगे उससे और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, घर लेंगे, जो भी सारी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा तो ये बाकी सारी चीजें होंगी, बाकी सारी चीजें होंगी अगर एम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सरकार का काम है, बाहर की कंपनियों को बुलाना, यहाँ पे कोई प्लांट लगवाना, कोई कंपनी स्टैब्लिश करना, इंडस्ट्री लगाना, है ना, ये सारे गवर्नमेंट के काम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के। हेल्थ केयर, हेल्थ, कोविड आया, कोविड में हमने देखा कि गवर्नमेंट पे सारा जो है वो बर्डन आ गया था, सारे हेल्थ केयर जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, भर चुके थे, बिल्कुल भर चुके थे। इनफैक्ट वैक्सीन फ्री प्रोवाइड करवाएगी, हालांकि वैक्सीन की कॉस्ट सरकार ने पे की है, कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, सरकार ने कंपनियों की जो वैक्सीन है उसके पैसे दिए हैं और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ये हेल्थ केयर में आता है, ये सब हेल्थ केयर में आता है। आंगनवाड़ी स्टैब्लिश करना, बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको चेक करना, ये सारी जो है वो हेल्थ केयर की चीजें हैं। ये सब के सब किस में आती है? हेल्थ केयर। वैक्सीन लगवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, बड़े बड़े प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी, टर्शरी हॉस्पिटल्स, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके अलावा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। हम लोग देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो हाईवे हो गया, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, सब कौन बनवाती है? सब गवर्नमेंट बनाती है। हालांकि अभी इसमें पीपीपी मॉडल आ चुका है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी मॉडल, है ना, पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, पीपीपी मॉडल। उसके अलावा हम लोग देखते हैं, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं? उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई, स्वच्छता रखना भी गवर्नमेंट का काम है। क्राइम कंट्रोल थ्रू पुलिस, थ्रू लॉज, थ्रू एक्ट्स, क्राइम कंट्रोल का काम भी गवर्नमेंट का है। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो है। अच्छा, अब ये सारा काम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा टैक्सेस से। हम लोग क्या पे कर रहे हैं? हम लोग पे कर रहे हैं भाई टैक्सेस, ये सब हमारा ही पैसा है। गवर्नमेंट तो सिर्फ रखवाली करती है उसकी और उसको इन्वेस्ट करेगी इन जगह पे। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा पैसा आएगा टैक्सेस से। हम लोग टैक्स पे करते हैं, यस ऑफ कोर्स वी डू पे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आज मैं अगर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदूंगी ना, तो उस पर भी मैं टैक्स पे कर रही हूँ, उस पर भी मैं टैक्स पे कर रही हूँ। और वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, अगर मैं इनकम टैक्स पे टैक्स पे कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इन
इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, टैक्स पेयर्स हम सब है, वी ऑल आर टैक्स पेयर्स, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। तो टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा आता है, ठीक है, टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा आता है। अब आ जाते हैं सीधा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डू वी हैव, वी हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखना अब गवर्नमेंट जो है ना, इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं सारी बातें बोल रही हूँ, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले, यूनियन गवर्नमेंट है सबसे टॉप पे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट अगेन इसको हम दो चीजों में बाइफरकेट कर देंगे, लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडी। लोकल गवर्नमेंट देखो, रूरल एरियाज, रूरल एंड अर्बन। रूरल एरियाज में वी हैव पंचायती राज एंड अर्बन एरियाज में वी हैव अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वी हैव अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आ गए 3 टीयर्स, गवर्नमेंट के आ गए 3 टीयर्स। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो सेंटर में होती है। देन हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी, और फिर लोकल लेवल पे रूरल और अर्बन लेवल, रूरल यानी गांव, अर्बन यानी शहर, रूरल यानी गांव, अर्बन यानी शहर, रूरल यानी गांव, अर्बन यानी शहर। चलो यूनियन गवर्नमेंट की पहले बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ओनली 1, एक यूनियन गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाएगा उसको। इसके जो इलेक्शंस होते हैं उसको जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, और एमपीज इसके अंदर इलेक्ट होके आते हैं। 543 जो एमपीज है वो इलेक्ट होके आएंगे, और वो ही जो है वो सरकार चुनेगी। जो जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होंगे उस पार्टी की सरकार बन जाएगी, एज सिंपल एज दैट। 1 यूनियन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी देयर इन आवर कंट्री। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट है और 8 हमारे राज्य हैं, है ना। 28 यूनियन टेरिटरीज है, 28 राज्य हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो 3 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य, 3 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य, कितने हो गए 28, 29, 30, 31। तो टोटल 31 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 31 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर टोटल 31 स्टेट गवर्नमेंट है, 28 तो राज्यों में है, और उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जिसमें सरकार बनती है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अभी वहां पे चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। देन लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बहुत सारी होंगी। हर स्टेट के अंदर बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे शहर हैं। तो शहरों के अंदर जो होगी सिटीज, ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ मैं सिटीज, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ विलेजेस, विलेजेस, है ना। विलेजेस के अंदर रूरल गवर्नमेंट है एंड सिटीज के अंदर अर्बन गवर्नमेंट है, रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट। तो सिटीज के अंदर जो है वो, सिटीज के अंदर ढंग से लिखते हैं उसको ताकि समझ आए। विलेजेस के अंदर रूरल गवर्नमेंट है और सिटीज के अंदर अर्बन गवर्नमेंट है। रूरल गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम चलता है, अर्बन गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये जो फ्लो चार्ट है ना भैया, इस फ्लो चार्ट में आपको पूरा सारी जानकारी है इसके अंदर। बस आप एक बार एग्जाम से पहले ये फ्लो चार्ट देख लोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेते हैं तो, है ना।
अगर आप ये फ्लो चार्ट एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। ओके बेटा, ओके। यूनियन गवर्नमेंट नंबर 1, टियर 1, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। ज्यादा पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट है क्योंकि मेजर डिसीजंस जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सभी जो मेजर डिसीजंस है दैट इज टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके अलावा जो राज्य है, राज्यों से संबंधित, अब जैसे राजस्थान का जो सीएम है वो एमपी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, उसको सिर्फ अपने राजस्थान के लिए ही डिसीजन लेना, उसका पावर्स वहीं तक लिमिटेड है, उसकी पावर्स वहीं तक लिमिटेड है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर लिमिटेड रहती है। लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया में, इन सबका एरिया है। देखो यूनियन गवर्नमेंट का पूरा इंडिया, ऑल इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का उनका स्टेट, लोकल गवर्नमेंट का उनका विलेज या फिर उनकी सिटी, दैट्स इट, उसके आगे उनकी पावर नहीं है। तो ये है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर दी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप को, इस फ्लो चार्ट को आप बिल्कुल ही छाप लीजिए दिमाग के अंदर, और जैसे ही एग्जाम आएगा उससे पहले रिवाइज करना, और एग्जाम के अंदर आंसर के अंदर आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। यू कैन इजीली ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन योर पेपर, आंसर शीट में आप बना सकते हो ये, ठीक है। ये देखो, ये इंडिया का मैप बताया गया है, लॉज एंड दी गवर्नमेंट, लॉज एंड दी गवर्नमेंट, ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं पहले। डेमोक्रेटिक, मोनार्की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं हम लोग। देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सी, गवर्नमेंट कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स। जैसे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, डेमोक्रेसी ही लिखती हूँ मैं सिर्फ, डेमोक्रेसी। इसके अलावा वी हैव मोनार्की, इसके अलावा वी हैव मोनार्की, ठीक है। मोनार्की के अलावा जो है वो और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, है ना। देन वी हैव ओलिगार्की, then we have थियोलॉजी, ठीक है, थियोलॉजी, थियोक्रेसी, सॉरी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी। अब ध्यान से देखना है ना, इसको ध्यान से देखना। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है रूल बाय, ऑफ एंड फॉर द पीपल। मतलब यहाँ पे जनता जो है वो फॉर द पीपल, जो है भैया जनता ही है, इसके अंदर जो है वो पीपल यानी जनता ही है। मोनार्की यानी किंग, किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, इनका रूल है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी आर्मी, आर्मी का रूल है। ओलिगार्की यानी रिच पीपल, रिच पीपल, अमीर लोगों का राज है। थियोक्रेसी यानी रिलीजन का राज है, किसका, रिलीजन का राज है,
थियोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है रिलीजियस स्टेट। रिलीजियस स्टेट। देखो डेमोक्रेसी इंडिया में है, यूएस में है डेमोक्रेसी, यूके में है। उसके अलावा मोनार्की, किंग एंड क्वीन का रूल जो है वो आप सऊदी अरेबिया में देख सकते हो, कतर में देख सकते हो। किंग एंड क्वीन का प्रोमिनेंट रूल रहता है वहाँ पे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, आर्मी यानी आर्मी जो है वो मेजर चीज़ें कंट्रोल करती है, जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, वहाँ पे भी आर्मी का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है। ओलिगार्की, जहाँ पे कुछ अमीर लोग देश को चला रहे हैं, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। थियोक्रेसी यानी रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, रिलीजन के अकॉर्डिंग स्टेट चल रहा है। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, मतलब क्या है, रिलीजन का वहाँ पे रिलीजियस लॉ चलेंगे, शरिया का कानून चलता है। सऊदी में भी शरिया का कानून चलता है, शरिया इज अ इस्लामिक लॉ। तो जब रिलीजन रूल करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग थियोक्रेसी। हमने पढ़ना है डेमोक्रेसी के बारे में कि भैया डेमोक्रेसी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आखिर है क्या, ये चीज हमने देखनी है। वी हैव टू लुक अप फॉर दिस थिंग, वी हैव टू लुक अप फॉर दिस थिंग। ठीक है, चलिए आते हैं डेमोक्रेसी पे। लेट्स कम टू डेमोक्रेसी। व्हाट डेमोक्रेसी इज, व्हाट democracy is. Democracy, simple meaning, rule of the people, rule for the people and rule by the people. जनता 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 जो है वो पीपल ही है, जो कुछ है ना वो जनता जनार्दन ही है। जनता जनता और जनता, पीपल, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक ही डिसाइड करेगी। कैसे, थ्रू इलेक्शंस। ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होगी भैया, ये सारी चीजें पॉसिबल होगी इलेक्शंस की वजह से। कैसे पॉसिबल होगी, इलेक्शंस के थ्रू। कैसे पॉसिबल होगी ये सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स विल बी डन थ्रू इलेक्शंस। एक जनरल इलेक्शंस होंगे जिसमें एवरीबॉडी विल हैव राइट टू वोट, सबको राइट होगा। जनरल इलेक्शंस होंगे जिसमें सबको राइट टू वोट होगा। इलेक्शंस भी ऐसे नहीं कि भैया फर्जीवाड़े से किसी को वोट डालने का अधिकार है किसी को नहीं है। एवरीबॉडी विल हैव राइट टू वोट, सबको मत देने का अधिकार होगा, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात, नीची जात, है ना, चाहे वो कोई भी देश का किसी भी जगह का नागरिक हो, कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, हर व्यक्ति को, चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक डोमेस्टिक वर्कर हो, लेबर हो, सभी को राइट टू वोट का अधिकार होगा। बस एक कंडीशन है, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। एक एज का कंडीशन रखा है, एक एज का क्लॉज रखा है कि 18 या फिर 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब ही क्या होता है, पीपल। ग्रीक वर्ड है बेटा, डेमो इज अ ग्रीक वर्ड। डेमो मतलब होता है पीपल, क्रेसी मतलब होता है रूल। क्या होता है, रूल। तो जब जनता का रूल है तब हम उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे हम उसको, डेमोक्रेसी। व्हाट विल से डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का शासन, द रूल ऑफ द पीपल। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी मीन। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। क्यों, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना, इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। दैट इज व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी, और मैं चाहती हूँ जैसे डेमोक्रेसी अभी तक चली आई है, लोकतंत्र हमारा देश अभी तक बना रहा है, आगे कई हजार वर्षों तक भी ऐसा ही रहे, आगे भी कई सालों तक लोकतंत्र जो है वो बना रहे, डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा। इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ज़रूर देखना, और हमारे ऐप के कोर्सेज को भी आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन विद अनदर क्लास, बाय।